जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर रीट की पात्रता की तिथि घोषित हो चुकी है, क्या रीट का एग्जाम सबसे पहले होगा या फिर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम सबसे पहले होगा या थर्ड ग्रेड का एग्जाम जो है सबसे पहले होगा या सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो है सबसे पहले होगा। तो किसका एग्जाम सबसे पहले होगा और कब तक होने की संभावना है और विज्ञप्ति कब तक आने की संभावना है, इस बारे में आपके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे थे। तो आज इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि इन प्रश्नों के क्या क्या जवाब हो सकते हैं और आपको अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। और इस वीडियो में बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट इस बारे में भी थे कि सर जो है आपने जो कोर्स चला रखा है स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को हिंदी को लेके विशेषकर जो निःशुल्क कोर्स चला रखा है उसकी क्लास से 2-3 दिन से नहीं आ रही है। तो आपको पता होगा कि मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल उमाशंकर पंचोली व्लॉग में आपको बता दिया मैंने कि स्वामणी का कार्यक्रम था, तो वीडियोस देख लिए होंगे आपने, उसमें मैं थोड़ा व्यस्त था इसलिए आपकी जो क्लास मैं कंटिन्यू रख नहीं पाया। और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो अब आपकी क्लासेज जो है निःशुल्क कोर्स की क्लासें भी आने वाली है। इसके अलावा जो है मैनेजमेंट का जो मैंने बोला कि फर्स्ट ग्रेड के लिए जो मैनेजमेंट आता है उसको भी हम जो है शुरू करने वाले हैं। तो मैनेजमेंट की क्लासें भी आपकी बहुत जल्द होने वाली है। और एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि जो अभ्यर्थी संस्कृत डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड को लेके और सेकंड ग्रेड को लेके दिसंबर में, तो उनके लिए भी एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनका एक हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र और व्याकरण ऐसे 10-12 घंटों की क्लास रखते हैं इसमें, ताकि उनका संपूर्ण रिवीजन हो जाए, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए उनका भी एक वो थोड़ा सा भी समाधान हो जाए, उनको एक मोटिवेशन भी मिल जाएगा कि हाँ मैंने कितना पढ़ा है, उसका एक रिवीजन हो जाएगा। तो इस बारे में भी क्योंकि दिवाली की छुट्टियां लगने वाली 27 तारीख से, लगभग 10-15 दिन की छुट्टियाँ 10-12 दिन की छुट्टियाँ रहेगी। तो उन 10-12 दिनों में मैं गाँव जाऊँगा, तो वहाँ आपके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक संस्कृत डिपार्टमेंट को टारगेट करके एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। और रीट को लेके मैं पहले बता चुका हूँ कि रीट की पात्रता को लेके भी हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, विशेषकर व्याकरण और शिक्षण विधियों को लेकर। हिंदी की व्याकरण पूरी कंप्लीट करवानी है और हिंदी की शिक्षण विधियाँ पूरी कंप्लीट करवानी है। वही शिक्षण विधियाँ फिर आपके सेकंड ग्रेड में भी काम आ जाएगी, तो वहीं भी आपका उसका यूज हो जाएगा, दोनों तरह आपका उसमें उपयोग हो जाएगा। तो ये जो है कोर्स संबंधित जानकारी थी, इसको हम जो है बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग चिंतित ना रहें कि सर आपका जो कोर्स चल रहा था वो क्या क्लास अब नहीं आएगी क्या, बहुत सारे से कमेंट आ रहे थे। तो मैंने पहले भी कहा है कि आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। अब देखो थोड़ा व्यस्तता भी जरूरी है क्योंकि काम आ जाता है। जैसे मान लो जो स्वामणी का जो कार्यक्रम था तो उसमें काम करने में 2-3 दिन उसमें निकल गए। अब मैं गाँव गया हूँ, वहाँ रहता हूँ, तो फिर पूरा उसमें क्लास लेना बहुत पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए 2-4 दिन अगर डिले हो जाए तो उसमें परेशान नहीं होना है। वैसे मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ कि मैं कहाँ व्यस्त हूँ, ठीक है। तो अब आपकी क्लास रेगुलर आने वाली है। आज आपको संडे आज, तो आज ही क्लास आपकी आ जाएगी, 1-2 बजे तक क्लास आपको यानी साथ क्लास जो है देखने को मिल जाएगी। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहली बात तो ये कि सर रीट की पात्रता की तिथि घोषित हो चुकी है, जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होने की संभावना है। तो क्या रीट की पात्रता होने के बाद रीट की मुख्य परीक्षा भी पहले होगी या फर्स्ट ग्रेड की होगी या सेकंड ग्रेड की होगी? और हम जैसे तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू, तो वो भी इस बात के लेकर डाउट में आ गए कि सर क्योंकि हम तो रीट की पात्रता की हम तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हमें भी अब रीट की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए? क्योंकि रीट की पात्रता पहले होगी तो मुख्य परीक्षा भी पहले होगी, तो हमें इसकी क्योंकि हमें तो जॉब चाहिए, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो मैं आपसे मैंने एक व्लॉग वाले चैनल पे भी वीडियो बनाया था, उस पर भी कहा था और अभी भी बता रहा हूँ आपको कि आपने अगर कोर्स कंप्लीट 2-2 बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का, तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप रीट की तरफ ना आए, पात्रता की तरफ नहीं आना है आपको, क्योंकि ये बहुत जो है बहुत बड़ा भटकाव है। पिछली बार जब हमारे टाइम एग्जाम हुआ था 22 में, उस टाइम भी ये भटकाव आया था, बहुत खतरनाक था। हाँ, पात्रता की तैयारी आप नॉर्मली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे टाइम 24 जुलाई को पात्रता थी, हमने वो पात्रता का एग्जाम दिया था और जैसे मैंने तो बिल्कुल एक दिन भी नहीं पढ़ा था क्योंकि रीट की पहले भी तैयारी की थी, किसमें फिर रद्द हो गई थी, तो उस हिसाब से मेरी रीट पात्रता क्लियर हो गई थी। तो आप बेसिक देख सकते हैं। पर अगर आपने बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड को लेकर तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो फिर उसी में फोकस रहें, क्योंकि एग्जाम होने की संभावना जो है सबसे पहले एग्जाम किसका होगा, तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, ठीक है। हमारे टाइम भी ऐसा हुआ था, रीट की पात्रता पहले हो गई थी, तो सबके मन में डाउट यही आया था कि ऐसा नहीं हो कि जुलाई में पात्रता हो गई तो कि अक्टूबर में उसके पहले ये था कि भाई रीट की मुख्य परीक्षा भी पहले होगी, लेकिन रीट हुई सबसे बाद में, फरवरी के पास फरवरी में जाके रीट का एग्जाम हुआ, जनवरी फरवरी में। और फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम अक्टूबर में हो गया। दिसंबर में जो आपका नवंबर में संस्कृत डिपार्टमेंट के जो एग्जाम थे फर्स्ट ग्रेड के वो हो गए, और दिसंबर में जो है आपके सामान्य शिक्षा विभाग के जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम थे वो हुए, और फिर बाद में रीट हुई। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्कूल व्याख्याता का 2 बार कोर्स हो चुका है, 3 बार कोर्स हो चुका है, वरिष्ठ अध्यापक का 2-3 बार कोर्स हो चुका है, तो आपको कंटिन्यू अपनी इसी तैयारी को रखना है। पात्रता का एक फॉर्म भरना है, अप्लाई करना है, एग्जाम देने भी जाना है। और कुछ टॉपिक ऐसे लगते हैं आपको कि मैं अभी देख सकता हूँ, जैसे मान लो आपने 2 बार अगर व्याख्याता कोर्स कर लिया है, तो मान के चलिए बहुत सारी चीज़ें तो सेम है,
फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे लगते हैं कि आपको यहाँ सरल टॉपिक है, उन्हें अगर मैं 2 दिन में पढ़ता हूँ तो यहाँ से मैं अच्छे स्कोर कर सकता हूँ, तो उनको रीड के हिसाब से, पात्रता के हिसाब से उन्हें देख लें और उन्हें कवर कर लें, ताकि आप जब एग्जाम देने जाएँ तो उससे आपको थोड़ा फ़ायदा मिले। और एक चीज़ें होती है ना, क्योंकि हम जब भी जैसे मान लो तो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं ना, और अगर पात्रता का एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो वही आएगी, जैसे फर्स्ट ग्रेड में जैसे साइकोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें सेम होती है, तो उससे एक आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एक चीज़ होती है कि हम घर पे रह के ऑब्जेक्टिव टेस्ट देते हैं या फिर जो टेस्ट नहीं देने जाते हैं, वो चीज़ अलग होती है। और एक चीज़ होती है जब आप खुद एग्ज़ाम हॉल में टेस्ट देते हो, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में खुद को जो एक प्रेशर होता है ना, उस चीज़ को हैंडल करना, एग्ज़ाम हॉल में प्रैक्टिकली टेस्ट देना, एग्ज़ाम देना, वो अलग बात होती है। तो इससे एक आपको एक अनुभव भी मिलेगा कि किस प्रकार में जो पेपर सॉल्व करना है, कितना मैं कर पा रहा हूँ, कितना बेस्ट कर पा रहा हूँ, किस प्रकार प्रश्न पढ़ने हैं, है ना, क्या क्या गलतियों से बचना है। तो इस चीज़ का एक अनुभव भी मिलेगा और आपको पात्रता की तैयारी करोगे और पात्रता क्लियर हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। चलो ठीक है, पात्रता क्लियर है, अब जब भी रीट का एग्ज़ाम होगा तब उसकी भी मैं तैयारी कर लूँगा। ये चीज़ कॉन्फिडेंस भी, इस चीज़ से आपका एक विश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी तो आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को लेकर टारगेट करना है, उसी को लेकर तैयारी करनी है, बिल्कुल भटकाव में नहीं आना है। एग्ज़ाम सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड ही होगा, क्योंकि अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आनी बाकी है और उसके पदों का विवरण होना बाकी है और फिर उसकी जो है विधि विभाग से स्वीकृति बाकी, ये सब चीज़ें होगी। तो उसके बाद भी लगभग महीने 1.5 महीने का समय मान लो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मान, क्योंकि आचार संहिता को जैसे भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को डाउट आ रहे हैं कि सर अब आचार संहिता लगने वाली है तो क्या विज्ञप्ति नहीं आएगी। तो अगर विज्ञप्ति लेट भी होती है तब भी 1-1.5 महीने तो इस प्रोसेस में भी लगते हैं, उसी में आचार संहिता भी है ना। तो आपकी विज्ञप्ति अब बहुत जल्द आएगी और आने के बाद जो मान के चले कि आपका एग्जाम तो वही अक्टूबर-नवंबर में होगा 25 में, तो आपके पास लगभग 8-9-10 महीने का टारगेट जो है आप मान के चले, 9-10 महीने आपको मिल जाएंगे। तो अभी भी जैसे मान लो आपके पास 2 बार कोर्स हो चुका है तो रेट की पात्रता भी थोड़ा बहुत देखते रहे, लेकिन बिल्कुल ये नहीं कि रीट फर्स्ट ग्रेड बिल्कुल छोड़ के रीट में लग जाए कि नहीं अब तो रीट वैकेंसी पहले आई है तो रीट की मुख्य परीक्षा पहले होगी तो रीट की तैयारी करनी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पात्रता की तैयारी बिल्कुल करनी है, लेकिन टारगेट किसको रखना है, फर्स्ट ग्रेड को रखना है। पात्रता की तैयारी कैसे करनी, 1 घंटे 2 घंटे देख लिए, बाकी अपना फिक्स जो टारगेट बना रखा है, नहीं मुझे तो करना ही फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड की ओर ही रहना है, भटकाव में नहीं आना है। सेकंड ग्रेड की जैसे मान लो सेकंड ग्रेड का एग्जाम देख लें तो वही 1-2 महीने का गैप आएगा फर्स्ट ग्रेड के बाद, और फिर उसी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा इसी दौरान, ठीक है। पिछली बार जैसा हुआ था सेम वैसे होने वाला है, और रीड होगी जो सबसे बाद में होगी, और फिर उसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अभी जो है आपके पास इस समय का यही सदुपयोग करना है आपको कि अपनी इस भटकाव से बचना है और कोशिश करनी है कि जो कोर्स आपने, जैसे मान लो फर्स्ट ग्रेड का कोर्स आपने जिस भी विषय से तैयारी कर रहे हो, आपका कोर्स 2 बार कंप्लीट हो चुका होगा, तो पिछले सालों के जितने भी आपके विषय से प्रश्न पत्र उनको निकालें और उनका सोल्यूशन करें, उनको देखें। और जब आप पेपर पढ़ोगे देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो उन चीज़ों पर, कमियों पर काम करें, क्योंकि देखो जीवन में मौका एक बार मिलता है, और जैसे मान लो अगर इस एग्ज़ाम में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपको 4-5 साल वेट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी इस समय में आप अपनी हर छोटी छोटी कमी पर काम कर सकते हैं और अभी जितनी भी कमियां उन्हें दूर कर लें, ताकि इस बार ही आपका सिलेक्शन हो। 25 में आप व्याख्याता में चयनित हों, 25 में आप वरिष्ठ अध्यापक में चयनित हों, और 25 में आप जो तृतीय अध्यापक में चयनित हो, और आपका जो इन फ्यूचर जो आपकी जो ड्रीम है वह कंप्लीट हो, आपके सारे सपने पूरे हों। और देखो जब समय मिलता है तो समय की कीमत समझनी चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन अभी वो इन चीज़ों पर उलझे हुए हैं कि रीट की तरफ भाग रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गंभीर अभ्यर्थी जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है वो भी रीट की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो है ना भटकाव, इस भटकाव से बचना, ये याद रख लेना, क्योंकि ये चीज़ें गलतियाँ मैं इसलिए बता पा रहा हूँ आपको क्योंकि ये कंडीशन हमारे साथ भी बनी थी। क्योंकि जब बेरोजगार एक अभ्यर्थी बेरोजगार होता है तो वो चाहता है कि कैसे भी उसे पहले जॉब मिल जाए। ये चीज़ें हमारे साथ भी बनी थी, लेकिन जो ड्रीम होता है ना कि नहीं मुझे इस दिशा में जाना है और बाकी फिर सेकेंडरी है, प्राइमरी मेरी पहले ये चीज़ है तो उसको देखें, है ना। तो प्रायोरिटी पहले सेट कर ले कि मुझे पहले क्या करना है और फिर क्या करना है, ये चीज़ ध्यान रख ले। और अभी इस समय में आपको खुद को मोटिवेट रखना है, क्योंकि विज्ञप्ति सामने नहीं है और पात्रता की विज्ञप्ति सामने है। तो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाएगा कि सर फर्स्ट ग्रेड तो सामने है नहीं और सेकंड ग्रेड तो सामने है नहीं, पात्रता सामने है, तो हमें तो डाउट आ रहा है। तो इस डाउट को बिल्कुल ख़त्म कर दें। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी रेगुलर कंटिन्यू रखनी है, पात्रता के हिसाब से थोड़ा बहुत देखते रहें। और जो अभ्यर्थी चाहते हैं
कि सर हम जो है संस्कृत डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल भी पात्रता के लिए भटकाव में नहीं आना है, क्योंकि अगर आप 2 बार 3 बार कोर्स कर चुके हैं तो संस्कृत डिपार्टमेंट वाले तो पात्रता के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। ये पात्रता है, कोई नौकरी नहीं है। इसे क्लियर कर लोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, पात्रता क्लियर होगी, ठीक है। बाकी अगर आपने 2 बार 3 बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपकी सामान्य शिक्षा विभाग की जो भर्ती आएगी उसमें एक सीट पक्की है, आपकी जॉब लगना पक्का है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रख लें। बाकी हम जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं मेरी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। आपके लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का हिंदी साहित्य का तो पूरा कोर्स करवा रहा हूँ, मतलब सेकंड पेपर का। इसके अलावा क्योंकि अन्य विषयों के भी कमेंट आ रहे थे सर, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड को लेके सेकंड ग्रेड को लेके जो फर्स्ट पेपर होता है उसकी भी तैयारी करवाइए। तो अभी तो मैं अकेला ही कर रहा हूँ काम इस चैनल पर। बाकी मैं चाहता हूँ कि एक टीम बना लूँ ताकि आप लोगों के लिए फ्री निःशुल्क जो कोर्स जो मैंने चला रखा है, जैसे स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का, वैसे ही मैं फर्स्ट पेपर को लेकर, जैसे मान लो मैनेजमेंट तो मैं करवा दूंगा आपका, लेकिन बाकी और सब्जेक्ट हैं उनके भी कमेंट आ रहे थे कि सर पॉलिटिकल साइंस करवा दीजिए, सर हिस्ट्री करवा दीजिए। तो ऐसा मेरे आसपास, क्योंकि जिस जहाँ मैं गांव में रहता हूँ श्यामपुरा, यहाँ मेरी जहाँ पोस्टिंग है, यहाँ मुझे वैसे टीचर मिल नहीं रहे ताकि वह हेल्प कर सके या फिर आप लोगों के लिए निःशुल्क कोर्स चला सके। और तो मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो सकेगा तो वह भी चीज़ करने की कोशिश करूँगा। बाकी जो मैं कर सकता हूँ मैं बिल्कुल करूँगा। और सामान्य शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी आएगी उससे पहले आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि जैसे 3 दिन क्लास नहीं आती ना, तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हो जाते हैं कि सर ठीक है तो सर ने क्लासें छोड़ दी। ऐसा नहीं होगा, क्लासें बिल्कुल बंद नहीं होगी, आपकी क्लास रेगुलर रहेगी। पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी ली है तो पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, बीच में कहीं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि ऐसे यूट्यूब चैनल वाले होते हैं बहुत सारे जो बीच में बोल देते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारी को पॉजिटिव रखिए, कंटिन्यू रखिए। जो 5000 वाली जो प्रश्नोत्तरी जो बीच में चल रही थी वह कुछ कारणों जैसे, क्योंकि एक तो समय का बहुत अभाव है, समय बहुत कम मिल पाता है, इस चक्कर में वो भी छोड़ दिए। तो वो भी वापस स्टार्ट करेंगे और कोशिश करूँगा कि इन बड़े दिनों की जो मतलब इस सर्दियों की छुट्टियाँ आएगी और दिवाली की जो छुट्टी आएगी उनमें आपके लिए बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, 5000 प्रश्नोत्तरी को कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि इनमें मैं थोड़ा फ्री रहूँगा, घर पे गाँव में जाऊँगा तो आपके लिए पर डे जो है 3 से 4 क्लासें जरूर कोशिश करूँगा, ताकि 2-3 थ्योरी वाली और 1-2 ऑब्जेक्टिव वाली क्लासें रखूँ, ताकि आपका जल्दी से कम समय में अच्छा कोर्स हो जाए, रिवीजन हो जाए। और भी आपकी कोई ये हो कि सर कोई डाउट हो, या फिर आपकी ये हो कि सर इस विषय का भी कोर्स चलाइए, या फिर आप चाहते हो कि सर ये भी पढ़ाइए, तो कमेंट करें। और हमारा जो साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको उनमें कोई डाउट हो तो आप वहाँ भी पर्सनली पूछ सकें, कमेंट कर सकें, ठीक है। बाकी सभी साथियों से आप बता सकते हैं कि एक निःशुल्क कोर्स यहाँ चल रहा है, क्योंकि देखो मैंने भी देखी वो चीज़ है ना, हम गांव में रहते हैं और हम कई बार ऐसा होता है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि हम कोर्स अफोर्ड कर सकें। तो मेरा मानना है कि अगर कोई ईमानदारी से अगर आपके लिए कोई काम कर रहा है ना, तो सभी लोगों को आपको उसे बताना चाहिए। क्योंकि जैसे अब बहुत सारे से कोचिंग वाले होंगे या तो उनके नोट्स अगर आपने देखे हों तो देखिए, और अपनी जो साहित्य शिखर क्लासेस में मैंने जो कोर्स करवा रहा हूँ उसके नोट्स देखिए एक बार, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कहाँ कितनी गहराई है। मैं पूरी ईमानदारी से 2-3 किताबों का सारांश लेके और बहुत सारे ऐसे नोट्स बना के शानदार और आपको दे रहा हूँ, ताकि एक बार जो आपने यहाँ तैयारी कर ली तो सेकंड प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट JRF की तक की गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला हिंदी साहित्य, काव्य शास्त्र और व्याकरण में, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।